आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है कि हमारे पास 3 इक्विडिस्टेंट स्लिट्स हैं जहां से कि मोनोक्रोमेटिक पैरेलल बीम ऑफ लाइट इल्यूमिनेट हो रहा है। ठीक है, ये देखिए हमारा स्लिट है ए बी सी। ए बी के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल डी और बी और सी के बीच का भी डिस्टेंस है स्मॉल डी। और हमें दे रखा है बी पी नॉट माइनस ए पी नॉट इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 3। ये हमारा बी, तो बी पी नॉट हो जाएगा। यहाँ से हम पी नॉट को ज्वाइन कर देंगे, तो ये जो लाइन है बी पी नॉट, बी से पी नॉट का डिस्टेंस, ये हमारा बी पी नॉट माइनस ए पी नॉट इक्वल्स टू है लैम्डा अपॉन 3। और ये जो कैपिटल डी है वो लैम्डा से काफी बड़ा है, तो हमें ए पार्ट में प्रूव करना है कि डी इक्वल्स टू रूट 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 3 होगा। और बी पार्ट में हमें दिखाना है कि ये जो पॉइंट पी है, यहाँ पे इंटेंसिटी इन तीनों स्लिट से जो इंडिविजुअल इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, जो तीनों का इंडिविजुअल इंटेंसिटी है उसके 3 टाइम्स होगा। ठीक है, और सिंस ये तीनों स्लिट का विड्थ इक्वल है और सेम वेवलेंथ का लाइट तीनों से आ रहा है, तो इन तीनों का जो इंडिविजुअल इंटेंसिटी होगा वो बराबर होगा। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि इन तीनों से जो इंटेंसिटी है इन तीनों का वो आई नॉट है। ठीक है, अब हम चलते हैं ए पार्ट के लिए। देखिए हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है बी पी नॉट माइनस ए पी नॉट इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 3। ठीक है, बी पी नॉट को हम लिख सकते हैं स्मॉल डी का स्क्वायर प्लस कैपिटल डी का स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा रूट अंडर कैपिटल डी का स्क्वायर प्लस स्मॉल डी का स्क्वायर माइनस कैपिटल डी इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 3। ठीक है, अब देखिए कैपिटल डी को दूसरी साइड लेके दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, तो हमारा आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 3 प्लस कैपिटल डी का स्क्वायर। स्क्वायर को ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा कैपिटल डी का स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन 9 प्लस डी स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 3। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा था लैम्डा इज लेस देन कैपिटल डी। ठीक है, तो यहाँ पे एक डी का टर्म है कैपिटल डी का और दूसरा टर्म है लैम्डा स्क्वायर का। ठीक है, तो लैम्डा यदि कैपिटल डी से बहुत छोटा है तो लैम्डा स्क्वायर का जो टर्म होगा वो तो डी वाले टर्म के सामने काफी स्मॉल होगा, इतना स्मॉल होगा कि हम आराम से उसे इग्नोर कर सकते हैं। तो इसीलिए लैम्डा स्क्वायर अपॉन 9 को हम इग्नोर कर देंगे और ये कैंसिल हो गया हमारा टर्म। तो यहाँ से हमारा आ गया डी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 3। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास डी का वैल्यू आ जाएगा रूट अंडर 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 3। यही हमें ए पार्ट में शो करना था, तो ये हो गया हमारा प्रूव्ड। अब हम देखते हैं बी पार्ट में हमें क्या बोला है। देखिए बी पार्ट में हमें निकालना है कि पी पॉइंट पे जो इंटेंसिटी है तो उसे प्रूव करना है कि वो तीनों स्लिट के इंडिविजुअल इंटेंसिटी के 3 टाइम्स होगा। तो देखिए अब हम करते हैं बी पार्ट के लिए। इंटेंसिटी निकालने के लिए हमें फेज डिफरेंस की भी जरूरत पड़ती है, तो पहले हम स्लिट ए और बी का पॉइंट पी पे जो फेज डिफरेंस आ रहा है वो देख लेते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है बी पी नॉट माइनस ए पी नॉट इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 3। ये हमारा पार्ट डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड स्लिट। ठीक है, तो यहाँ से हमारा फेज डिफरेंस आ जाएगा फर्स्ट और सेकेंड स्लिट का पॉइंट पी पे, तो ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पार्ट डिफरेंस हमारा लैम्डा अपॉन 3। यहाँ से आके हमारा 2 पाई अपॉन 3, जैसे कि हम लिख सकते हैं 120 डिग्री। ठीक है, अब देखिए हम निकाल लेते हैं फर्स्ट और थर्ड के लिए। तो फर्स्ट और थर्ड के लिए जो हमारा होगा पार्ट डिफरेंस वो हो जाएगा सी पी नॉट माइनस ए पी नॉट। ठीक है, ये हमारा सी, तो ये हो गया हमारा सी पी नॉट माइनस ए पी नॉट। तो सी पी नॉट हो जाएगा ये 2d के स्क्वायर प्लस कैपिटल डी का स्क्वायर, इन दोनों का सम का रूट। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालते हैं पार्ट डिफरेंस फॉर फर्स्ट एंड थर्ड स्लिट डेल्टा एक्स फॉर फर्स्ट एंड थर्ड। ये हो जाएगा रूट अंडर 2d का स्क्वायर प्लस कैपिटल डी का स्क्वायर माइनस डी, जो कि हमारा है सी पी नॉट माइनस
ए पी नॉट, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जाएगा हमारा डी इंटू 1 प्लस 2d अपॉन डी इसका स्क्वायर का रूट हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा रह जाएगा डी ही। तो देखिए ये जो 2d है, 2 इंटू स्मॉल डी, ये कैपिटल डी से छोटा है। तो ये जो पूरा टर्म हो गया, ये जो हमारा टर्म है ये 1 से छोटा है। तो ये टर्म जब 1 से छोटा हो तो इसे हम अप्रॉक्स करके लिख सकते हैं। इट्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू d इंटू 1 प्लस, ये जब टर्म 1 से छोटा हो तो इसका जो पावर होता है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो हो जाएगा 1/2 इंटू ये इसका स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4d स्क्वायर प्लस कैपिटल डी का स्क्वायर माइनस डी, ये लिख सकते हैं हम अप्रॉक्सीमेटली। तो ये हमारा सॉल्व करके आ जाएगा 2d स्क्वायर अपॉन कैपिटल डी, ठीक है। अब देखिए हमारा ए पार्ट में आया था d का वैल्यू इक्वल्स टू 2√2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 3, तो उसका वैल्यू यदि हम पुट कर देंगे फ्रॉम पार्ट ए में हमने वो प्रूफ किया था, तो पार्ट ए को हम यूज कर लेंगे। तो वहां से हमारा आ जाएगा डी स्क्वायर इक्वल्स टू डी इक्वल्स टू था √2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 3, तो डी स्क्वायर हमारा आ जाएगा 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 3, ठीक है। अब इसे हम ये पार्ट डिफरेंस के फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा डेल्टा एक्स 13, जो कि हमारा 2d स्क्वायर अपॉन कैपिटल डी, तो हो जाएगा 2 इंटू डी स्क्वायर हमारा आ गया 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन डी, ठीक है। तो यहाँ से आ गया हमारा 4/3 लैम्डा। अब यहाँ से हम फेज डिफरेंस निकाल लेंगे। फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पार्ट डिफरेंस, तो यहाँ से हमारा आ गया 5 फॉर फर्स्ट एंड थर्ड स्लिट इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू यहाँ पे पार्ट डिफरेंस है हमारा 4/3 लैम्डा, तो यहाँ से हमारा आ गया ये 480 डिग्री, ठीक है। 13 को हम लिख सकते हैं 480 डिग्री माइनस 2 पाई और कैंसिल 480 डिग्री माइनस 360 डिग्री, क्योंकि 2 पाई को सब्ट्रैक्ट या ऐड करने से उसके वैल्यू में ऐसा कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 120 डिग्री, ठीक है। तो अब देखिए हमारा जो 512 है और 513 है, ये दोनों बराबर है। हमारा 512 बराबर है 513 के, जो कि है हमारा 120 डिग्री। तो यानी कि सेकेंड और थर्ड का जो फेज डिफरेंस है वो फर्स्ट से बराबर है, ठीक है। तो लेट से मतलब हमें निकालना है कि पी पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या होगा, तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि पहले हम पी पॉइंट पे एम्पलीट्यूड निकाल लें और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, तो फिर हम इंटेंसिटी निकाल लेंगे। तो पहले हम मान लेते हैं कि जो तीनों स्लिट है वहां से जो वेव एमिट हो रहे है उसकी एम्पलीट्यूड ए नॉट है, ठीक है। तो अब देखिए हमारा तीनों से सेम एम्पलीट्यूड का ही वेव एमिट हो रहा है, ठीक है। और फेज डिफरेंस सेकंड और थर्ड का फर्स्ट से बराबर है। तो एक काम करते हैं, पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए लेट से कि ये है हमारा फर्स्ट स्लिट के करस्पॉन्डिंग, इसका एम्पलीट्यूड हो गया ए नॉट, और सेकंड और थर्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है, क्योंकि दोनों का फेज डिफरेंस फर्स्ट से बराबर है। तो सेकंड और थर्ड को हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो सेकंड और थर्ड का जो रिजल्टेंट होगा वो उसी डायरेक्शन में रह जाएगा, क्योंकि दोनों ऑलरेडी सेम डायरेक्शन में है, पर उसका वो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 2a0। ये है हमारा a नेट ऑफ 2 and 3, ठीक है। और ये जो फेज डिफरेंस है ये हमारा 120 डिग्री, ठीक है। तो अब हमें निकालना है इन दोनों का रिजल्टेंट। ये जो इंटेंसिटी, ये जो एम्पलीट्यूड है, ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकंड और थर्ड के नेट है। तो अब हमें निकालना है तीनों का नेट एम्पलीट्यूड निकालना है, तो इसलिए अब इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो हमारा आ जाएगा ए रिजल्टेंट इक्वल्स टू हो जाएगा, हमारे पास एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होता है √a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस
2a1a2 cos फाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा a1 है a0, तो ये हो गया a0 का स्क्वायर, और a2 है हमारा 2a0, तो 2a0 का स्क्वायर हो जाएगा 4a0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a0 इंटू 2a0, और फाई है हमारा 120 डिग्री, तो ये हो गया cos 120 डिग्री, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद हमारा ये आ जाएगा √3a0, ठीक है। अब देखिए हमें पता है कि जो इंटेंसिटी होता है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो हमने इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड लिया था a0, और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा इंटेंसिटी है वो है हमारा I0, ठीक है। तो सिंस इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, तो हम लिख सकते हैं a/a0 का स्क्वायर इक्वल्स टू I/I0। तो यहाँ से हम I आ जाएगा हमारा I इक्वल्स टू a²/a0 का स्क्वायर इंटू I0, ठीक है। तो a स्क्वायर हो जाएगा हमारा, a आया था हमारा √3a0, तो a स्क्वायर हो जाएगा 3a0 का स्क्वायर अपॉन a0 का स्क्वायर इंटू I0, ठीक है। और I0 जो है हमने स्लिट का इंडिविजुअल इंटेंसिटी लिया था, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 3I0, और हमें यही प्रूव करना था कि इंटेंसिटी एट पॉइंट P I, जिसे कि हम बोल सकते हैं इंटेंसिटी एट पॉइंट P, क्योंकि ये जो इंटेंसिटी हमने निकाला ये पॉइंट P पे निकाला है। ये आ गया हमारा 3I0, जहाँ पे कि I0 हमारा, तो ये हो गया हमारा प्रूव्ड। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।